नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा जो है वो 370 अनुच्छेद का है जम्मू कश्मीर को लेकर, जिस पर 5 जजों का संविधान पीठ जो है लगातार सुनवाई कर रहा है। दूसरे दिन की सुनवाई खत्म हो गई है और कपिल सिब्बल बहस कर रहे हैं याचिकाकर्ता की तरफ से, और वो लगातार विरोध कर रहे हैं कि 370 अनुच्छेद को इस तरह निरस्त जम्मू कश्मीर से नहीं किया जा सकता था। पूरी प्रक्रिया गलत थी, असंवैधानिक है, ये उन्होंने कहा है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की ये बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। और इस सुनवाई के दौरान दिन भर ये सुनवाई चली, गुरुवार को भी, और बड़े सवाल यहाँ पर एक बार फिर बुधवार की तरह संविधान पीठ ने पूछे हैं। संविधान पीठ ने कहा है कि अगर इन दलीलों को याचिकाकर्ताओं की मान लिया जाए कि इस तरीके से संविधान सभा की मंजूरी के बिना किसी भी तरीके से अनुच्छेद 370 को निरस्त नहीं किया जा सकता, तो फिर सवाल ये है कि क्या 370 जो है वो स्थायी हो गई हैं। ये एक बहस का विषय है कि क्या वो हमेशा की तरह रहेगी, वो टेम्परेरी नहीं है। दूसरी बात ये कि क्या सारे कश्मीरी भी चाहें तो 370 में बदलाव नहीं कर सकते। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने पूछी है कपिल सिब्बल से। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा है कि दो मुद्दे काफ़ी अहम हुए हैं इन दलीलों से। पहला मुद्दा ये कि क्या 1957 में जो संविधान सभा भंग हो गई और 370 का हिस्सा अनुच्छेद 370 को बनाया गया, क्या उसके बाद भी 370 जो है वो परमानेंट हिस्सा, स्थायी हिस्सा संविधान का हो गया है, और चाहे कश्मीरी भी चाहें, सारे कश्मीरी भी चाहें तो इसको बदल नहीं सकते, चाहे इसका बुनियादी ढांचा, इसका बुनियादी ढांचा जो है वो ना बदला जाता हो। दूसरा सवाल यह है कि 2019 में जो धारा अनुच्छेद 370 को जो निरस्त किया गया, उसकी प्रक्रिया क्या सही थी और निरस्त करने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, ये बड़े सवाल हैं। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने भी सवाल उठाया कि सवाल ये है कि जो स्पष्टीकरण है उसमें ये बात साफ है कि राज्य सरकार क्या हो। उसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे, महाराजा नियुक्त करे, वही राज्य सरकार होगी। और ऐसे में क्या हो कि जब राजा की जगह निर्वाचित सरकार आ जाए तो फिर क्या सिचुएशन रहेगी, क्या उसका मायने होंगे, ये बड़ा सवाल है, ये भी उन्होंने पूछा है। तो यहाँ पर काफ़ी अहम दौर पर ये सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने इनका जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि इस तरीके से संविधान से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। यहाँ पर राज्य की सरकार नहीं थी, विधानसभा नहीं चल रही थी, और संसद ने राज्यपाल के जरिए, राज्यपाल ने कहा कि वो ही सरकार हैं, वही विधानसभा हैं, और एक संचार कर दिया और कहा यहाँ सरकार नहीं बन सकती। और इसी के बेस पर जो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा और इसके राष्ट्रपति शासन था, और इसके बाद धारा अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया। तो यहाँ पर एक तरह से संसद ने कहा कि वो खुद ही विधानसभा है, खुद ही संविधान सभा है। एक ही हाथ से ताली बजाने का काम हो गया है, दो हाथों से ताली नहीं बजाई गई, और ये एक अनोखा है, अनूठा है। संविधान के लिए में इसकी कोई जगह नहीं है, इसलिए ये पूरी तरह अनुचित है और इसको मंजूरी नहीं दी जा सकती, ये कपिल सिब्बल बार बार कह रहे हैं। काफ़ी अहम ये सुनवाई है। बुधवार की सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवाल उठाए थे और पूछा था कि 370 जो है वो पूरी तरह परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है, क्योंकि संविधान सभा 1957 के बाद भंग हो गई थी। तो जो संविधान सभा है नहीं, उसकी मंजूरी कैसे ली जा सकती है निरस्त करने में, ये सवाल उठाया गया था कि वो उसकी मंजूरी कैसे मिलेगी, ये सवाल उठाया गया था। लेकिन कपिल सिब्बल ने कहा था कि लोकतंत्र को बहाल करने की आड़ में लोकतंत्र को नष्ट करने का काम किया गया है। विधानसभा की मंजूरी के बिना इस तरह से 370 को निरस्त नहीं किया जा सकता। कश्मीर भारत का हिस्सा है, एकीकरण जो विलय था वो बिल्कुल सही है, पहले भी सही था, अभी सही है, आगे भी सही रहेगा, उस पर कोई सवाल नहीं है, ये उन्होंने कहा। लेकिन इस तरीके से कश्मीर के लोगों की आवाज़ की इच्छा को दबाया नहीं जा सकता है, और ये पूरी तरह से अनुचित है, गैरकानूनी है। तो लिहाजा सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जो है वो लगातार इस मामले की चल रही है, और 8 अगस्त को अब अगली सुनवाई इस मामले में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि नॉन मिसलेनियस डे में, यानी मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, 3 दिन लगातार 5 जजों का सुनवाई का बेंच इस संविधान पीठ सुनवाई करेगा। 23 याचिकाएं हैं, याचिकाकर्ताओं की तरफ से 18 बड़े वकील इस मामले में अपने पक्ष रखेंगे, और इसके बाद केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपना पक्ष रखेंगे। एक लंबी चौड़ी सुनवाई हो रही है इस पूरे मुद्दे पर, और आगे भी ये सुनवाई होती रहेगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।